इस सेशन में हम देखेंगे कि एक सिंपल प्रोग्राम लिख के कि हम कैसे VBA यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन है। अभी मैं पहले डेटा सेट दिखाता हूँ आपको। ओके, डेटा सेट। ओके, तो ये डेटा सेट है जोमेटो का, जो हमने कैगल से डाउनलोड किया है। ओके, सो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस लिखे हैं, जो सैम्पल क्वेश्चन है एक फर्स्ट, तो उस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, ये जो कॉलम दिख रहे हैं आपको, हैज़ टेबल बुकिंग, हैज़ ऑनलाइन डिलीवरी, आई मीन जो नो और येस वाली वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, राइट। ये सो हम क्या करने वाले हैं, इस नो को 0 में चेंज करेंगे और येस को 1 में चेंज करेंगे। तो इसका कोड कैसे है वो देखते हैं हम VBA में। ओके, तो जो VBA में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है एक सब रूटीन मेंशन करना। कि सब रूटीन, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे अभी हम यहाँ पे नो को 0 में और यस को 1 में चेंज करने वाले, स्वैप करने वाले, तो हमने रूटीन का नाम दिया है स्वैप वैल्यू। ओके, ये हमारा रूटीन सेट हो गया। एंड सब मीन्स यहाँ पे हमारा सब रूटीन एंड हो जाता है, मीन्स प्रोग्राम एंड हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, जो रहता है हमेशा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वेरिएबल डिक्लेयर करना। ओके, सो हम डिक्लेयर करेंगे अभी वेरिएबल्स। सो VBA में वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए हमें ये कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है डिम। सो डिम IS लॉन्ग, डेटा टाइप लॉन्ग। सो इसका यूज़ आगे देखेगा आपको। ये सिंपल प्रोग्राम लिख रहा हूँ पहले मैं। ओके, सो डिम लास्ट रो, मैं पहले वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ सब लोग, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका यूज़ क्या है। ओके, देन डिम WS एज वर्कशीट और डिम कॉल एज इंटीजर। ओके, सो इस प्रोग्राम में ये 4 वेरिएबल लगेंगे हमें, जो हमने डिक्लेयर कर लिए हैं। ओके, अभी वेरिएबल्स की वैल्यूज डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो पहला स्टेप है हमारा, जैसे हमने यहाँ पे WS एज वर्कशीट लिया है, तो इसका मीनिंग है कि हम कौन सी वर्कशीट में ये प्रोग्राम चाहते हैं कि रन हो। तो हम अभी यहाँ पे एक ही शीट है, बट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3-4 शीट्स हैं। सो मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये प्रोग्राम रन होना चाहिए जोमेटो शीट में, राइट। ओके, सो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट शीट, दिस वर्कबुक डॉट शीट्स। ओके, उसके बाद उसका नाम, शीट का नाम क्या है, जोमेटो। ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट शीट सेट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा डिक्लेयर करना लास्ट रो। अब इस लास्ट रो का मीनिंग क्या है, इससे हम क्या करते हैं, VBA को बताते हैं कि हमारा लास्ट फील्ड रो कौन सा है। सो यहाँ पे इस केस में हमारा लास्ट फील्ड रो है 9552, राइट, ये वाला। सो उससे मालूम चलना चाहिए कि कोड को मालूम चलना चाहिए कि कौन से रो नंबर तक ये कोड रन करना है पूरा, राइट। तो हमारा लास्ट जो नो है, यहाँ तक कोड रन होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक बेसिक रूटीन होता है वो डिक्लेयर करते हैं कि लास्ट रो डिफाइन करने का। तो उसका कोड है लास्ट रो WS दैट सेल्स रो नंबर और कॉलम नंबर। अब हमें रो नंबर लास्ट कौन सा रहेगा, वो हम जैसे डेटा चेंज होता है वो चेंज होता रहता है। तो उसके लिए हमारे पास सिंटेक्स होता है, हम एक्सेल को बोलते हैं कि कंप्लीट रोज का काउंट निकालने के लिए। मैं पहले कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। एक्सेल अप डॉट रो। ओके, सो ये कोड क्या करेगा एक्चुअली, ये जाएगा एक्सेल का लास्ट रो काउंट करेगा। लास्ट रो एक्सेल का क्या है, 1048576, राइट।
तो वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी 10456। 1 मतलब कॉलम 1, सिंपल। उसके बाद जैसे ही वो यहाँ पे आएगा लास्ट में, ओके, यहाँ पे लिखा हमने एंड एक्सेल अप, तो वो यहाँ बॉटम में आके फिर टॉप पे जाएगा और कहाँ तक जाएगा, लास्ट फील्ड रो तक। फिर उस लास्ट फील्ड रो, जो लास्ट रो फील्ड है उसका एड्रेस लेगा और उसमें स्टोर कर देगा। तो लास्ट रो में इस कंडीशन में जो नंबर स्टोर होगा वेरिएबल में वो होगा 9552 जो हमें चाहिए, राइट, सिंपल। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, लास्ट रो हो गया। अब हमें जो कॉलम्स लूप करने हैं उसके लिए एक फॉर लूप लिखेंगे। सो हमें कौन से कॉलम्स में लूप करना है, ओके, सो हमारा जो कॉलम का एड्रेस है वो पहले निकालते हैं, एक मिनट। ओके, सो हमें लूप करना है, देखो 13, 14, 15, 16, 4 कॉलम्स में ये कोड लूप करना है। ओके, सो हमारा एड्रेस जो है वो हो गया फॉर कॉल इक्वल टू 13 to 14, राइट। यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कमेंट लूप थ्रू कॉलम्स। सो अब यहाँ पे दिखा हुआ कॉलम वेरिएबल यूज़ किया हमने और उसमें स्टोर किया 13 to 14। यहाँ पे हमने ऊपर डिक्लेयर किया है कि कॉल एक इंटीजर डेटा, कॉल एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। ओके, ये समझ में आया होगा, ठीक। तो हमने अभी तक 3 वेरिएबल्स यूज़ कर लिए हैं, एक वर्कशीट डिक्लेयर करने के लिए, दूसरा लास्ट रो डिक्लेयर करने के लिए, और तीसरा कॉलम नंबर डिक्लेयर करने के लिए, और हमारे पास एक ही बचा है आई। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है, अब हमने फॉर लूप डिक्लेयर कर लिया कॉलम्स इटरेट करने के लिए, कॉलम नंबर्स। अब हमें इन कॉलम्स का एक एक रो इटरेट करना है, राइट। सो हम उसके लिए यूज़ करेंगे दूसरा फॉर लूप और वहाँ डिक्लेयर करेंगे आई, जो बहुत स्पेशल वेरिएबल है, फॉर आई इक्वल टू 2। और कहाँ तक इटरेट करेंगे, टू लास्ट रो। अब हमने 2 क्यों लिया है, क्योंकि ऑफकोर्स फर्स्ट रो जो है वो कॉलम हेडर्स हैं, सो उसमें इटरेट नहीं करना हमें। ओके, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड रो टू लास्ट रो, और लास्ट रो हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया है, सिंपल। ओके, अब हमारी कंडीशंस क्या हैं, क्वेश्चंस में कंडीशंस क्या पूछी हैं कि राइट अ स्क्रिप्ट टू कन्वर्ट ऑल येस टू 1 एंड ऑल नो टू 0। तो हमने फॉर लूप जो लिखा है उसमें पहले हम फाइंड करेंगे, राइट। तो फाइंड करने के लिए मेथड है इफ़ ws डॉट सेल्स विच रो यू आर टॉकिंग अबाउट, रो नंबर, ऑफ कोर्स रो नंबर रहेगा i, एंड विच कॉलम इंडेक्स क्या रहेगा हमारा बेसिक, जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है अभी, कॉल वेरिएबल। सो कॉल उसकी वैल्यू डॉट वैल्यू, इस एड्रेस की जो भी वैल्यू है, ओके, वो इक्वल टू क्या है, इफ इट इज़ इक्वल टू येस, देन अगेन ये वाली लाइन कॉपी करनी है, ओके, विल बी इक्वल टू 1। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, नो को 0 में कन्वर्ट करना है। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एल्स इफ, ओके, सेम लाइन पेस्ट करेंगे ws डॉट सेल्स, ओके, आई कॉल डॉट वैल्यू if it is equal to no, then simple will be equal to 0, राइट। ये डिक्लेयर कर दिया हमारी कंडीशंस। अब हमने इफ़ डिक्लेयर किया तो हमें से एंड भी करना पड़ेगा VBA में, तो एंड इफ़, ओके, और फिर हमारे पास
जो आई है वो इटरेट हो रहा है, उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कर नेक्स्ट आई करके। ओके, तो ये इफ़ का जो साइकिल है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा, और वो जैसे यहाँ जंप करेगा तो वहाँ पे कंडीशन होती है नेक्स्ट आई, तो नेक्स्ट आई के लिए वापस ये पूरा फॉर लूप इटरेट होगा। सिंपल। अब यहाँ नेक्स्ट आई इटरेट होने के बाद कहाँ आएगा, नेक्स्ट कॉल। ओके, तो यहाँ पे पहले कॉल की वैल्यू रहेगी 13, फिर यहाँ पे i इक्वल टू 2 लास्ट रो वाली कंडीशन इटरेट होगी कॉलम नंबर 13 के लिए। सो 13 का जैसे ही कंप्लीट होगा यहाँ पे ये ट्रिगर होगा कॉल, और ये जंप करेगा 14। ओके, आई थिंक कॉलम नंबर हमें और चाहिए यहाँ पे, एक मिनट। कॉलम नंबर हमारे पास है ये 13, 14, 15, 16। ओके, 16 आएगा यहाँ पे, और जैसे ही ये पूरा एंड हो जाएगा हमें एक मैसेज प्रिंट करना है, राइट। मैसेज, तो उसका कमांड है मैसेज बॉक्स, लाइक एनीथिंग लाइक प्रोसेस डन। ओके, सिंपल। और जैसे ये एग्जीक्यूट होगा उसके बाद हमारा सब रूटीन एंड हो जाएगा। ओके, और रन करके देखते हैं कोई एरर है कि नहीं इसमें। अगर कोई एरर नहीं रहेगा तो ये मैसेज आएगा, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं नो 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 ये सब कन्वर्ट हो जाएंगी 0 and 1 में। लेट्स सी, रन करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे रन करेंगे। ओके, डन, प्रोसेस डन, और ये यहाँ नो 0 में कन्वर्ट हो गया है, और यस 1 में हो गया है। सिंपल, लाइक इसने यही टास्क अगर हमें रोज़ करना पड़ता है किसी डेटा सेट के साथ, तो ऐसे हम रूटीन्स क्रिएट कर सकते हैं वीवीए में, सिंगल क्लिक के साथ इसे रन कर सकते हैं। सो इस तरह आप भी अपना डेली टास्क ऑटोमेट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।